और देखिए, प्रदेश के स्मारक और संग्रहालय अब नए कलेवर में नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हाईटेक सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है, जिसे अभय कमांड से जोड़ा जा रहा है। नए संरक्षित स्मारकों को जल्द ही पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। ऑनलाइन टिकटिंग शुरू करने जैसे नवाचार भी किए गए हैं। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने पुरातत्व विभाग में नवाचारों को लेकर निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने जब से कार्यभार संभाला है पुरातत्व निदेशक के बतौर, तो बहुत सारे नवाचार हुए हैं डिपार्टमेंट, चाहे वो सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने की बात हो, सीसीटीवी इसके जो उन्नत जो किस्म के कैमरे उनको लगाने की बात हो, राजस्व को कैसे बढ़ा जाए उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। उसके साथ साथ पर्यटकों की सुरक्षा और तमाम, जैसे अगर बीकानेर आर्काइव म्यूजियम की बात करें तो उसको लेकर आपने बहुत शानदार नवाचार किए हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से तमाम जो जब आपने कार्यभार संभाला उससे पहले की स्थितियाँ और अब में बहुत अंतर नज़र आता है, तो कैसे तो इस सब की प्रेरणा मिलती है और इनको तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए आपने क्या काम किया? एक कोशिश की है कि जब से लगभग 1 साल हो गया मुझे पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के डायरेक्टर के रूप में, तो सबसे पहले तक ही हम इसको ऑनलाइन ई टिकटिंग किया जाए, जो हमने DYT के माध्यम से 100% ऑनलाइन टिकटिंग स्टार्ट कर दिया है। और पिछले 10-15 दिन से जो ट्रायल चल रहा है उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। रेवेन्यू इंक्रीज तो हो ही रही है, उसके साथ साथ पर्यटकों को भी बहुत आसानी टिकट प्राप्त करने में हो रही है। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए और जितने भी स्मारक और संग्रहालय हैं जिसमें कोई न्यूसेंस ना हो, उसके लिए हमने हाई रेजोल्यूशन के CCTV कैमरे लगाए हैं और उसको डायरेक्टरेट और अभय कमांड दोनों से जोड़ा जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो आज छोटी मोटी समस्या आती है वो इस तरह की समस्या न आए। और उसके अंदर बैकअप जो है वो हम लगभग 45 दिन से लेके और 60 दिन तक का रख रहे हैं, ताकि वैसे भी हमारे होमगार्ड्स या जो सुरक्षाकर्मी लगे हैं, हमारा स्टाफ लगा हुआ है, वो बहुत अलर्ट रहता है, लेकिन फिर भी उनको जो समस्या आती है निश्चित रूप से ये CCTV कैमरे जो लग रहे हैं और अभय कमांड और डायरेक्टरेट में इसका जो कंट्रोल होगा उससे काफ़ी सुरक्षा भी मिलेगी और काफ़ी सुविधा भी मिलेगी। धरोहर म्यूजियम को लेकर भी काफ़ी इन दिनों चर्चाएं हैं कि उसको बहुत विश्व स्तरीय बनाने के प्रयास होंगे। पुराने टाउन हॉल की भी बात थी, हालांकि एडमा के स्तर पर भी सारी चीज़ें हो रही, लेकिन चूंकि आप भी एडमा का, आप पुरातत्व विभाग का एडमा एक पार्ट है, तो किस रूप में वो सारे काम हो रहे हैं धरोहर, अगर उसकी बात करें म्यूजियम की या टाउन हॉल को लेकर के? पुराना जो विधानसभा था उसमें मानसिंह संग्रहालय की स्थापना, उस पर बहुत जोरों से काम चल रहा है और काफ़ी कार्य हो गया और हम उसको जून में उसको पर्यटकों के लिए खोलने की भी सरकार की योजना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ जो भी लगेगा, चाहे वो पूरा सामग्री हो, चाहे वो दस्तावेज हो या कोई पेंटिंग हो, वो ओरिजिनल होगी। तो लोगों को ओरिजिनल बहुत सारी जो राजस्थान की पूरा सामग्री है, दस्तावेज है, कलाकृतियाँ हैं या पेंटिंग है, उससे रूबरू होने का मौका मिलेगा। जिप लाइन लगाने की भी बात थी, रोपवे की बात थी, ये प्रस्ताव तो कहाँ तक पहुंचा? माउंटे में बोटिंग की भी बात थी, अगर उस पर भी किसी तरह की हॉट एयर बलून की भी बात थी। इस तरह की कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी हैं जो डिपार्टमेंट उनको जोड़ करके और नया आकर्षण पर्यटकों को देना चाहेगा। हम वो कोई भी चीज़ नहीं चाहते जिससे NGT प्रभावित हो, क्योंकि आमेर और नाहरगढ़ दोनों वन्य जीव क्षेत्र के अंदर हैं और हम नहीं चाहते कि वहाँ के रहने विचरण करने वाले जो पशु पक्षी या दूसरे लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसलिए हम प्राकृतिक रूप से ही उसको मेंटेन रखना चाहते हैं और इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उनके विचरण में, उनकी शांति में खलल पड़े, और वो नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आर्काइव्स म्यूजियम की बात करें, वो तो आपने एक ज़बरदस्त उस क्षेत्र में काम किया, कैसे तो उसकी प्रेरणा मिली और क्या उसमें खास है, और क्या जो पुरानी पांडुलिपियाँ या दस्तावेज उनको भी डिजिटाइज करने की दिशा में बहुत कितनी तेज़ी से काम हो रहा है? हमने देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार बनाया। जो राजपूताना की भूतपूर्व रियासतें थी, 22 रियासतें, उनका 2 करोड़ ऐतिहासिक और प्रशासनिक अभिलेख जो हैं उनको डिजिटल करके हमने अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन कर दिया DYT के माध्यम से। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब डिजिटल नहीं हुआ था तो पूरे देश और विदेश से सिर्फ 100-125 स्कॉलर्स या पर्यटक जो हैं वो आर्काइव जाते थे। अब हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे 250, 300, 400 जो स्कॉलर्स या आम जनता है वो हर समय रहती है।
क्या कोई नए और ऐसे नवाचार आप करने जा रहे हैं, कुछ नई योजनाएं लेके जा रहे हैं जो बहुत जल्दी धरातल पर भी आएंगी और उनके बाद पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा और पर्यटकों को एक नया आकर्षण भी देखने को मिलेगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि जयपुर में 2 विश्व स्तरीय संग्रहालय खुल रहे हैं। एक पुरानी विधानसभा में मानसिंह संग्रहालय, दूसरा गांधी म्यूजियम, उसकी भी मैं गवर्निंग बॉडी में हूँ। और वो जिस तरह का गांधी जी, मुझे नहीं लगता कि देश में दूसरा ऐसा कोई म्यूजियम होगा। निश्चित रूप से साबरमती को बहुत कड़ी टक्कर देगा हमारा संग्रहालय, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी सभी चीज़ें हैं जिस पर गांधी जी से जुड़ी हुई है उसको उसमें लगाया गया है। राजस्थान से जुड़ा हुआ फ्रीडम मूवमेंट है, उसको आर्काइव से लिया गया है। तो एक बहुत रिच म्यूजियम होगा और निश्चित रूप से संग्रहालय की संख्या जब बढ़ेगी तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। बड़ा सवाल है इसमें, जो आप नए 346 जो मॉन्यूमेंट, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उनमें, तो क्या वहाँ टूरिज्म एक्टिविटी शुरू होंगी, टिकटिंग भी शुरू होगी? देखिए, अभी टिकटिंग हम वहीं शुरू कर रहे हैं जहाँ पर आवश्यकता है। जहाँ आवश्यकता नहीं है उसको जनता के लिए ओपन भी रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अल्बर्ट हॉल के सामने बहुत सारे लोग हैं जो प्री वेडिंग करते हैं या फोटो खिंचवाते हैं। एक प्रपोजल किसी ने ये भी दिया था कि साहब इसके ऊपर भी टिकटिंग कर दिया। मैंने कहा नहीं, हर चीज़ के ऊपर टिकटिंग नहीं। सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ाने के हज़ारों साधन हैं और जनता के लिए जो चीज़ फ्री में निःशुल्क में उपलब्ध है वो निःशुल्क उपलब्ध रहनी चाहिए। कितना ऐसे जल्द माने कि इस वर्ष के अंत तक ऐसे कुछ और जो मॉन्यूमेंट हैं जो जनता के लिए खोल दिए जाएंगे, भले ही वहाँ टिकटिंग ना हो? हमने चित्तौड़ म्यूजियम को बहुत अपडेट किया है, उसकी कुछ गैलरीज बंद थी, हम उसको खोलने की योजना बना रहे हैं। हमने उदयपुर के अंदर 3 जो पुरातात्विक स्थल थे उनको हमने अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में शामिल किया है। एक योजना हमारी ये भी है कि राजस्थान के अंदर पानी को लेकर बहुत ज़्यादा कोहराम मचता है, विशेषतः गर्मियों में, और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में पानी की बड़ी समस्या रहेगी। हम यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया USA के साथ मिलकर दिसंबर में राजस्थान के अंदर पानी को कैसे खोजा जा सकता है, पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करने की या वर्कशॉप करने की भी हमारी योजना है। इसके अलावा जितनी भी बावड़ियां हैं हम कोशिश कर रहे हैं उनको चिन्हित करने की और उन बावड़ियों का संरक्षण करने की, ताकि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्टोरेज होगा, हम पानी का और उपयोग हमारा सीमित रहेगा, तो हमें आने वाले समस्या में इन चीज़ों का क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जगहों से, जैसे घानेराव है जोधपुर के अंदर, वहाँ के जो जागीरदार हैं उन्होंने भी कहा कि हमारे आसपास करीबन 30 से 40 बावड़ियाँ हैं। अगर पुरातत्व विभाग इसको संरक्षित करता है तो निश्चित रूप से ये एक सार्थक कदम होगा और इससे आने वाले समय में स्टेट को तो लाभ मिलेगा ही, आम जनता को भी सीधा लाभ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात कही डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत जी ने कि पुरातत्व का मतलब पर्यटन ही नहीं है। पुरातत्व का मतलब हमारी संस्कृति को संरक्षित करना, हमारी धरोहर को संरक्षित करना, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार। और देखिए, नई बात कि जितने भी जल संरक्षण की जो पुरानी विधाएं थी, पुरानी जो किले, बावड़ी, महलों में जो जल संरक्षण की जो तकनीक थी, उसको वापस से जीवित करना, पुनर्जीवित करना, उन ढांचों को ठीक करना, उन बावड़ियों का जीर्णोद्धार करना वहाँ, ताकि जल संरक्षण ढांचे सुव्यवस्थित हो सके, वहाँ जल का संरक्षण किया जा सके। और साथ ही साथ एक बड़ी बात भी कही आपने कि पर्यावरण संरक्षण भी पुरातत्व विभाग की महती जिम्मेदारी है। तो ऐसे मॉन्यूमेंट जरूरी नहीं कि वहाँ जिप लाइन खोली जाए, जरूरी नहीं कि वहाँ रोपवे लगाए जाए, जरूरी नहीं कि हॉट एयर बलून, ताकि स्काई लाइन भी खराब ना हो, वहाँ रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी ना हो। तो निश्चित तौर पर पुरातत्व विभाग जिस तरह के नवाचार कर रहा है, कहा जा सकता है कि बहुत ही सुरक्षित हाथों में इस समय पुरातत्व विभाग भी है और पुरातत्व की जो गतिविधियां चल रही हैं प्रदेश के अंदर, तो कहा जा सकता है आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। और खासकर जब 346 नए मॉन्यूमेंट्स जिनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स की श्रेणी में लाकर उनको पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, तो कहा जा सकता है कि एक समृद्ध संस्कृति से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।